आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2 बी को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में प्रयोग होने वाली कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। मतलब हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें उसका वर्गमूल निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। मानिए कि y कोई परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब है ये किसी न किसी संख्या की घात 2 है। मानिए ये x की घात है 2। अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल। और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। ये कहलाता है अंडर रूट, यानी कि ये वर्गमूल का चिन्ह है। अंडर रूट लगाने का मतलब हो गया, अगर हम एक साइड में अंडर रूट लगा रहे हैं तो हमें दूसरी साइड में भी अंडर रूट लगाना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट वाई, ये बराबर हो जाएगा x के मान के। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं। आंसर दोनों एक जैसे रहते हैं। एक आंसर प्लस में आता है और दूसरा आंसर माइनस में आता है। मतलब y नाम की जो संख्या है, अब हम लिख सकते हैं कि y का वर्गमूल, यहाँ पर दो संख्या आएंगी। कौन कौन सी भला? एक होगी प्लस की x और एक होगी माइनस की x। दोनों के मान एक जैसे होंगे, अंतर केवल चिन्हों का होता है। वर्गमूल निकालने की हम यहाँ पर दो विधियां सीखेंगे। इस प्रश्नावली में हम एक विधि सीखने जा रहे हैं, वो है गुणनखंड विधि। अगली प्रश्नावली में हम सीखेंगे भाग विधि। आइए इस गुणनखंड विधि के बारे में जान लेते हैं, आखिर गुणनखंड विधि कैसे लगाई जाती है। गुणनखंड विधि, इसके लिए हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें ये पता करना है ये आखिर किसका वर्ग है। उसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ध्यान रखेंगे, इनके करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? जब हम इस प्रकार से संख्याओं को लिखकर 2 से फिर 3 से भाग करते हुए चले जाते हैं, तो जो गुणनखंड आते हैं वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आइए सबसे पहले 36 के ही गुणनखंड करते हैं। 36 को 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा ये 18 बार, फिर इसे फिर से 2 से काटेंगे, इस बार कटेगा ये 9 बार। अब इसे 3 से काटेंगे, ये कटेगा 3 बार, फिर दोबारा से इसे 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार। बस लास्ट में हमें 1 ही लाना होता है। अब देखिए 36 के हमने गुणनखंड करे हैं, वो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए ये जो गुणनखंड आए हैं, जो एक जैसे हैं दो दो के, इनके ऊपर जोड़े बना लीजिए। जोड़े बनाने के लिए इस प्रकार का निशान इनके ऊपर लगा देते हैं। मतलब दो एक जैसी संख्याओं के ऊपर इस तरीके का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें निकालना है वर्गमूल। लिखेंगे 36 का वर्गमूल। 36 का वर्गमूल निकालना है तो ये जो जोड़े हमने बनाए हैं, इनमें से केवल एक एक संख्या ले लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 आया है 2 बार, हम लेंगे बस 1 बार, फिर लगाएंगे गुणा का चिन्ह। यहाँ 3 आया है 2 बार, तो हम लेंगे बस 1 बार। इस प्रकार से इनकी गुणा करने पर आएगा 3 दूनी 6। क्योंकि मैंने बताया आपको कि वर्गमूल जो होता है वो दो चिन्हों के साथ आता है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका मतलब 36 जो है वो प्लस के 6 का भी वर्ग है और माइनस के 6 का भी वर्ग है। क्या हम कह सकते हैं कि 36 का जो वर्गमूल है वो प्लस के 6 भी है और माइनस के 6 भी है। अधिकांश प्रश्नों में हम माइनस वाली संख्या को नहीं लेते हैं, तो हमारे आंसर ज्यादातर प्लस में ही आते हैं। आइए अब इसे देखते हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले ये है हमारे सामने 144। 144 में 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 72। फिर 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 36। फिर 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 18। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग जाएगा, अब 3 से 3 बार जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1 बार जाएगा।
मतलब हमने 144 के गुणनखंड करे हैं, 144 बराबर ये इसके गुणनखंड आ गए हैं, 2 आया है यहाँ पर 4 बार और 3 आया है यहाँ पर 2 बार। इसके बाद हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर लाइन खींच देते हैं। अब हम लिखेंगे 144 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए ये जो हमने जोड़े बनाए हैं, इन जोड़ों में से बस एक-एक संख्या ले ली जाती है। जैसे यहाँ जोड़े में 2 संख्याएँ हैं, 1 लेंगे। इस जोड़े में भी 2 संख्या हैं, 1 ले लेंगे। यहाँ पर भी 2 संख्याएँ हैं, 1 ले लेंगे। अब इनकी करेंगे गुणा, 2 की 2 में करेंगे तो 4, 4 की 3 में करेंगे तो 12। अब क्योंकि वर्गमूल में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, तो प्लस के 12 भी आएगा और माइनस के 12 भी आएगा। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए इस विधि का उपयोग अब हम प्रश्नावली में करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि लगा के हमें इन सब के निकालने हैं वर्गमूल। आइए देखते हैं। पहले देखेंगे प्रश्न संख्या 1। यहाँ दिया गया है 7744। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे ये कौन-कौन सी संख्याओं से कटेगा। सब शुरुआत करेंगे 2 से। 2 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए 2 से पहले 7 में भाग करेंगे। 2 तिया होते हैं 6, बचेगा 1, उतरेगा 7 का, हो जाएगा 17। 2 अट्ठे होते हैं 16, बचेगा 1, उतरेगा अगला अंक, हो जाएगा 14। 2 सत्ते तो दूनी। फिर आइए फिर 2 से काटिए इसको। 2 एकम 2 बचेगा 1, फिर 2 निम 18, फिर बचेगा ये 7, 2 तिया 6 बचेगा 1, कितनी बार? फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 नम 18, बचेगा 1, उतारेंगे अगला 3, 13 हो जाएगा। 2 छिक्का 12, बचेगा फिर से 1, उतारेंगे अगला अंक, तो ये हो जाएगा 8 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से काटेंगे, तो ये बनेगा 2 चौक 8 बचेगा 1, उतारेंगे 6 का 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर इसे काटेंगे तो 2 4 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से ही कटता हुआ चला गया। लास्ट में आ गया है, अब ये कटेगा देखिए 11 से, क्योंकि 11 की 11 में गुणा करने पर 121 आता है। 11 से काटिए, 11 एकम 11, फिर कटेगा 1 बार, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से काटिए इसे 1 बार। तो ये हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। मतलब जो हमारा 7744 जो संख्या दे रखी है, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार तो देखिए यहाँ पे आया है 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2 और फिर से गुणा 2। उसके बाद आया है 11 गुणा 11। इसके बाद का स्टेप है हम इनके जोड़े बनाते हैं। 2-2 के ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिए जो संख्या एक जैसी नज़र आ रही हैं। अब हमें इन जोड़ों में से लेना है एक-एक संख्या, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब हम 77 44 का निकालेंगे वर्गमूल का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए इन जोड़ों में से एक-एक अंक ले लेना है। जैसे पहले जोड़े में है 2, यहाँ पे ले लेंगे 1 बार 2, फिर दूसरे में भी 2 है, फिर से 1 बार लेंगे, तीसरे में भी 2 है, फिर से 1 बार लेंगे और फिर चौथे में है 11। अब इनकी करेंगे गुणा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की 11 में करेंगे 11 अट्ठे 88। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि वर्गमूल निकालते समय 2 चिन्ह एक साथ आते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, तो हम प्लस माइनस 88 भी इसको लिख सकते हैं।
अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 है, इसे देखिए, इसमें हमें क्या काम करना है? यहाँ दिया गया है 11,664 11,664 हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से 11,664 को लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे 2 से भाग। 2 से भाग करेंगे तो 11 में 2 पंजे 10 बचेगा वो 1 उतारेंगे 6 का। 6 का उतारते ही बन जाएगा 16, 16 में जाएगा 8 बार, फिर रहेगा 6, 6 में जाएगा पहाड़ा 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार। अब भी 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1 उतारेंगे 8 का 18 हो जाएगा 2 नम 18 फिर 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12 फिर 2 से कट जाएगा अभी। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 से इसमें काटेंगे 2 चौक 8 फिर बचेगा 1 उतारेंगे 1 का 11 हो जाएगा 2 पंजे 10 बचेगा 1 फिर से 8 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग करिए। 2 से भाग करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, फिर ये 9 बार जाएगा। देखिए, अब ये 2 से कटना हो जाएगा बंद। अब इसे काटिए 3 से। 3 दूनी 6 बचेगा 1 उतारेंगे अगला अंक 12 बन जाएगा। 12 में जाएगा पहाड़ा 4 बार, फिर 3 में जाएगा 9 में जाएगा पहाड़ा 3 बार। 2 से काट 3 से काटिए, 3 से 24 में जाएगा पूरा 8 बार, 1 बार ऐसे करके। फिर 3 से काटिए, 3 से 81 27 बार कट जाता है। फिर 3 से भाग करना है, ये 9 बार कट जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, ये फिर 3 बार कटेगा और आखिर में 3 से भाग करेंगे, तो ये कटेगा 1 बार। अब हमने 11,664 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। देखिए कितने आए हैं 1, 2, 3, 4 4 बार तो 2 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 3 आया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3 फिर गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा 3 और ये लास्ट में 3। यहाँ पर 4 बार तो देखिए आया है 2 और 6 बार आया है 3। अब इनके जोड़े बनाइए, मतलब जो 2 संख्या एक जैसी आई हैं, उनके ऊपर ऐसे लाइन खींचिए। अब हमें 11,664 का निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए जो जोड़े हमने बनाए हैं, इसमें से एक-एक संख्या ले लेनी है। यानी कि 2 लेना है पहले में से, 2 ही लेना है दूसरे में से, 1 बार 3 लेना है पहले में से, फिर 3 लेना है, फिर 3 लेना है। अब इनकी देखिए करनी है गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 तिया 108। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पार्ट। यहाँ है 4900, इसका निकालना है हमें वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो और विधि हम लगा रहे हो गुणनखंड विधि, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। 49 के आगे 2 जीरो लगाइए, यहाँ काटिए इसे 2 से। 2 से जब इसे काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 फिर 2 से 9 में भाग करेंगे, 2 चौक 8 बचेगा 1 उतारेंगे 0 10 बन जाएगा, फिर 5 बार चलाया जाएगा और ये 0 आगे से आ जाएगी। अब फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर बचेगा 2 पंच। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से कटना हो जाएगा ये बंद। अब इसे काटिए देखिए 5 से, 5 दूनी 10। कौन-सी संख्या कौन से अंक से कट जाएगी, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। विभाज्यता के नियम वाली वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ पर आपको अंकों को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन-सी संख्या किस वाले अंक से कटने जा रही है। वो 2 से कटेगी
या वो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, वहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल 5 से भाग करते हैं। 5 से 12 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, बचेगा 2 उतारेंगे अगला 2 हो जाएगा 22, 5 में 22 4 बार चलेगा, बचेगा फिर से 2 उतारेंगे अगला वाला 5 बन जाएगा 25, 5 पूरे होते हैं 25। फिर इसमें भाग करिए 5 से ही। 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक देखिए 20 बचेंगे 4 उतारेंगे 5 45 हो जाएगा। 45 में 9 बार चलेगा। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 से 7 बार और इस 7 से 1 बार फिर से ये इतनी बार। तो हमने जो 4900 लिखा है उसके गुणनखंड करें, गुणनखंड आए 2 गुणा 2 फिर गुणा 5 फिर गुणा 5 फिर गुणा 7 गुणा 7। अब बनाइए जोड़े, जोड़े इस तरीके से बनाएँगे। अब क्योंकि हमें निकालना है 4900 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है, तो ये जो जोड़े में अंक आए हुए हैं इन्हें एक-एक बार लेना है। 2 गुणा यहाँ से 1 बार लेना है 5 गुणा 7 इनकी करिए गुणा 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 वर्गमूल आया 70 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 1 के आखिरी खंड को करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है 47,089 मतलब 47089। अब इसमें 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए इन सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 और 11 28। 28 में 3 से भाग करने पर भाग पूरा-पूरा जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी नहीं। जब आप भाग के विभाज्यता वाले नियमों को समझ लेंगे, आपको पता चलेगा कि ये संख्या यहाँ पर 7 से कटेगी। ये जो 47,089 हमारे सामने दे रखा है, ये पूरा-पूरा 7 से कटता है। चलिए 7 से भाग करते हैं। 7 छंग हो जाएँगे 42, बचेगा यहाँ से 5, उतरेगी 0 50 हो जाएगा। 7 सत्ते होते हैं 49, बचेगा 1 उतरेगा 8 का और 18 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचेगा 4 उतरेगा 9 का 49 हो जाएगा और 7 सत्ते 49। अब आइए फिर से 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे तो ये आएगा 7 नम 63 बचेंगे यहाँ पे कितने भला? 4 उतरेगा 2 का 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 ये इतनी बार कट जाएगा। अब देखिए ये जो 961 नंबर है, 961 केवल 31 से विभाजित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 31 से ये 31 बार ही कट जाता है और ये 31 से फिर से 1 बार कट जाएगा। मतलब ये जो 47,089 हमें दिया गया है, हमने इसके गुणनखंड करे 7 गुणा 7 फिर गुणा 31 गुणा 31। अब जोड़े बना लीजिए, ये दोनों जोड़े हमने बना लिए। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है तो जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे यहाँ से, एक संख्या ले लेंगे यहाँ से। इनकी करेंगे गुणा 7 एकम 7 और 7 तिया 21 प्लस में भी और माइनस में भी। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।